शीशा इस नाम से काफ़ी सिंबॉलिक टाइटल लग रहा है, तो ये किसे सिम्बलाइज़ करता है और आपका किरदार क्या है इसमें? जैसे आप चाहते हैं जैसे शीशा अगर आप सोचें तो व्हाट यू थिंक ऑफ योर ओन रिफ्लेक्शन। आप जैसे आप पहली चीज़ आप किसी और की रिफ्लेक्शन की सोचेंगे तो यू थिंक ऑफ योर ओन रिफ्लेक्शन एंड समटाइम्स यू लाइक इट, और कई बार होता है कि आप बोलते हैं कि नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा जो मैं देख रही हूँ। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द फिल्म इज। जितना मैंने आपको बताया है, अब आप मुझे पूछेंगे आप क्या किरदार निभा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी क्या है, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट सिंबलाइजेस एंड दैट्स व्हाई वी टाइटल इट शीशा। आप इसमें क्या करेंगे जैसे आपने अभी कहा? जी, आई एम प्लेइंग अ यंग ट्रेंडी गर्ल हु इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, जो मतलब बाय प्रोफेशन वेरी हैप्पी इन लाइफ, काफ़ी सेटल्ड थिंग्स दैट अभी जो है जैसे अब कई बार यू रीच अ स्टेज इन लाइफ जब आप वेन यू फील कंप्लीट, सो शी फील वेरी कंप्लीट टिल सच टाइम दैट a weird kind of reality strikes her, or it's how she deals with it. तो शीशा आप नेहा धूपिया एज एन इंडिविजुअल को कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है? जैसे आप अगर शीशा देखते हैं तो एज इफ आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड इफ आई सी इट शोज मी एग्जैक्टली व्हाट आई एम, बट एट द सेम टाइम इट शोज मी द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई एम। तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल यही हूँ, और कभी कभी ऐसे लगता है नहीं मैं ये नहीं हूँ, कुछ और हूँ कम्प्लीटली। सो इट्स अ मेंटल थिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। इफ you know what is a mirror, it's an overly polished object, and beyond that it's how you look at yourself. Sometimes you find everything looking perfect, sometimes you feel that nahi ye aaj theek nahi hai. What's it's the amount of confusion or the amount of clarity you have in your own head more than anything else. वैसे हम आपकी इमेज की बात करें तो ये कयामत तो खैर थी, उसके बाद जूली में भी आपकी बोल्ड इमेज आ गई थी, तो शीशा में क्या आपको बोल्ड इमेज में रिफ्लेक्ट होती नज़र आएगी? बोल तो नहीं, येस आई एम स्टिकिंग टू द टैग लाइन ऑफ बीइंग ग्लैमरस, पर मुझे ऐसे लगता है कि आजकल अगर कोई इंसान अगर ग्लैमरस ना हो तो ऐसे लगेगा कि तो उससे भी चीज़ें पूछी जाएंगी कि इस ज़माने में जब सभी इंसान जो इतने ग्लैमरस हैं और आप क्यों नहीं हैं, देन आई वुड फाइंड इट अ लिटिल डिफिकल्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। पर आजकल अगर इंसान ग्लैमरस है तो मुझे आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट, एंड आई एम स्टिकिंग टू द सेम थिंग। आई एम समबडी हु हैज बीन एक्सट्रीमली ग्लैमरस इन फिल्म, and that's one of the reasons I'm a part of it. तो स्किन शो इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉब्ली बीइंग ग्लैमरस टुडे एज इट वाज ड्यूरिंग ज़ीनत अमान्स डेज। मतलब हम देखते हैं कि हर डेकेड में कोई ना कोई आता है जिसे बोल्ड कहा जाता है, एंड दे टेक द ट्रेंड फॉरवर्ड। तो क्या आप अपने आप को इस लीग में इनहेरिट करते हुए देखेंगी ये जैसे ट्रेंड? आपने कहा हर डेकेड में कोई ना कोई आता है जिसे बोल्ड कहा जाता है, जी बिल्कुल ठीक है, पर इस डेकेड में तो हर एक इंसान बोल्ड है, तो आप क्या किसको कहेंगे क्या और क्या नहीं कहेंगे किसी इंसान को। बट एज फार एज द रीज़न व्हाई आई टुक अप दिस फिल्म वाज बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड स्क्रिप्ट टू वर्क ऑन, गुड टेक्नीशियंस, आई हैड अ वेरी टैलेंटेड को-स्टार दैट who was working with me, और इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है, एंड इफ़ यू गेट अ वर्किंग एटमॉस्फियर लाइक दिस यू ओनली हैव टू बी फूलिश टू से नो टू डूइंग द फिल्म। लेकिन कभी कभार टाइपकास्ट होने का डर नहीं लगा आपको? बिल्कुल भी नहीं। I did Kayamat is very different. I mean, I was playing, it was my introduction, so I came in a film with lots of big stars, and I did a very regular commercial role. Kayamat के बाद फिर Julie आई, Julie में I did something that I didn't expect myself to do in my second film. जैसे लगा था that I might be or might not be able to carry a full film on my shoulders. फिर Julie के बाद I'm doing something called Shisha, and I've taken Shisha beyond Julie as far as performance is concerned, as far as script is concerned. You always want to improve from your last project in any profession that you are. और टाइपकास्ट बिल्कुल भी होने का डर नहीं है, बिकॉज ईच फिल्म दैट I've done has been so different. और अब शीशा के बाद I'm doing a comedy, so you only see you're offered lots of scripts every day thinking that आप ये करेंगे. It's what you want to take up on your own, what you think is your forte, what you think you can do justice to. So there's hardly any issue of being typecast. पर सेक्स सिंबल का एक टैग आपको चिपक चुका है, तो आप यू आर ओके कैरिंग इट फॉरवर्ड, या आप उससे कोई चेंज लाना चाहेंगे? The only way I can carry the tag of a sex symbol is अगर मैं उससे ज़्यादा सीरियसली ना लूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि हाँ मैं सेक्स सिंबल हूँ तो आज उठ के I'm going to look this way, or I'm going out like this, so I have to look like a total riot when I go out and I want heads to turn and all. ऐसा कुछ भी नहीं है. I just take it in good humor. I appreciate it that people call me a sex symbol. It is a compliment for me. It is a new age compliment, and there's nothing wrong with it. And if I can carry off
doing things in a certain way without making them look vulgar, then I don't see anything wrong with it. तो आप रास्ते पे चलती हैं तो लोग आपको किस नज़र से देखते हैं? डू यू हैव पीपल कैट कॉलिंग सेइंग सेक्स सिंबल एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ? No, I don't, but कभी कभी ऐसे लगता है कई बार when I go out of the country and a lot of people, Julie did really well overseas as well, so I have a lot of people calling me Julie, and you know, so that's when my head turns because I react to that name. But nobody ever has called me a sex symbol, and everybody I think nowadays I think they'll be foolish कि वो सोचेंगे कि you know ये sex symbol है तो उसे ऐसे इस तरह देखना है, इस नज़रिए से देखना है, क्योंकि हर एक इंसान जानता है it's just a movie. And after that, it's the individual in you that comes out on a day-to-day basis. नेहा, आपको अपनी इमेज आपकी जो है सेक्स सिंबल या उसमें मीडिया कितना रिस्पॉन्सिबल लगता है? जैसे बीच में भी आपका एक स्टेटमेंट था वेयर इट इज़ रिपोर्टेड दैट यू सेड शाहरुख खान इज सेक्स सेल, तो इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन. I think media is very responsible, and I appreciate the fact that they take my statements so seriously because मुझे कम से कम one thing is proved that the media listens to you when you talk, and I love them for it. अब ये सेक्स सिंबल अब अगली फिल्म में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रही हैं. जी बिल्कुल कोशिश. It's something to, I mean it's commercial for me, and I've not done something very serious like Shisha at a level is something which required a lot more out of me. जैसे ये नहीं कि I can get ready and go on the sets and then discuss with my director. My director was very supportive, Ashu, and he you know used to sit with me, and he made it very clear that he wanted to sit with me before the film started so that when we're on, it's about catching the pulse of the character. When we're on the set, we know exactly what we're looking at. So it was all that, you know, that was a little more serious. And when you come down to doing a comedy, you don't need to have sittings with your director saying that now what I should do. It's about timing. It's what you want to do, and it was very light to work on a comedy film. नेहा, जब आपने शुरू किया तब काफ़ी लोगों ने कहा कि शायद आप मल्लिका के नक्शे कदमों पर चल रही हैं, पर आज आपकी खुद की एक नाम बन चुका है नेहा धूपिया एज एन इंडिविजुअल, जो किसी के नक्शे कदमों पर नहीं चल रही हैं. ये आप किस नज़रिए से देखती हैं? I would take that as a compliment. I'm very glad you made that statement क्योंकि कई बार जब the time that Julie released was a few months after you know other films that it was being compared to, or you know, as far as she's concerned, she's a different individual. As far as I'm concerned, everybody is a different individual. हर एक इंसान में एक किस्म का magic होता है, and it's about tapping that, and it's about realizing that you're here for different reasons. What one person can do, the other can't, and what the other one can do, the third one can't. So it's about creating your own niche here. Thanks.